अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। इलेक्शन 2024 के हवाले से तैयारियां जारी हैं और कागजाती नामजदगी का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने आज 2 रोज़ का इजाफा कर दिया है और आज के रोज़ भी जो उम्मीदवारान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर रहे हैं और रैलीज़ के साथ एक आने का सिलसिला जारी है, जो हमारे यहाँ रवायती सियासत का एक अंदाज़ होता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हल्का PP 220 से। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो MP के उम्मीदवार हैं राना सज्जाद हुसैन, वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने कारकुनान के साथ और वो रिटर्निंग ऑफिसर के अभी दफ्तर जाएंगे, वहाँ जाके कागजात जमा कराएंगे। जब उनसे बात करते हैं कि वो अपने हल्के के बारे में क्या कहते हैं, अपने हल्के के मसाइल के हवाले से वो वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऐसा बताइएगा, इलेक्शन का दंगल तो अब शुरू हो चुका है, उम्मीदवारान अपने पावर शो भी कर रहे हैं और आज हमने सुबह से देख रहे हैं कि तमाम तर लोग अपने अपने वोटर्स के साथ रैलीज़ के साथ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हल्का PP 220, किस हद तक आप समझते हैं कि वो वहाँ का वोटर आप पर एतमाद करने को तैयार है और आखिर क्यों एतमाद करे, उसकी आप क्या समझते हैं रीज़न है कि आप बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ और रोही का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे मौक़िफ़ के लिए मुझे वक्त दिया। देखें, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ और हमारा कहना ये है कि जो 16 माह की कारकर्दगी है, सैयद अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो NA 157 से वो MNA रहे और हमने जो 16 माह में जो अपनी कारकर्दगी है उसकी बेस पे हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हल्के में जा रहे हैं। और हमारे मदे मुकाबिल जो नून लीग है, और नून लीग भी इक़्तिदार में थी और वो मिनिस्टर थे, उन्होंने जो इस हल्के में आवाम के साथ जो नून लीग ने किया है वो उसका जवाबदेह वो हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मेरे MNA ने और हमने दिन रात मेहनत की है और 16 माह में हमने इतने काम करवाए हैं कि जो पिछले 3.5 सालों में भी वहाँ से MNA नहीं करवा सके। NA 157 जो का NA 151 है, उसमें सीट एडजस्टमेंट हुई थी, नून लीग आपके उम्मीदवार के हक में बैठ गई थी, उसके बाद उनको मिनिस्ट्री मिली थी। तो क्या समझते हैं उन्होंने काम नहीं कराए, आपके MNA ने वहाँ पर ज़्यादा काम कराए हैं? तो लगता है आपको कि आगे अवाम इस बेस पे आप लोगों को मौका देगी? नहीं बिलाल भाई, देखें, वो सीट एडजस्टमेंट वो PDM के हम जो है मुतफिका उम्मीदवार थे, लेकिन उनको पोर्टफोलियो दिया गया, उनके पास फंड भी थे। हम ये कहते हैं कि आज वो हमारे मदे मुकाबिल हैं NA 151 में। तो वो जो आवाम में जा रहे हैं, पंजाब में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी और फेडरल में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। हम उसमें नून लीग की गवर्नमेंट में हम इत्तेहादी थे। हमने अपना हिसाब देना है, जो शेयर हमें मिला था हम उसके मुताबिक हमने अपनी कारकर्दगी दिखाई। उसका फैसला 8 जनवरी को जो है वो हल्के की आवाम करेगी। PP 220 के मसाइल क्या हैं और वो कौन से मसाइल हैं, अगर आप पे उस हल्के के लोग एतमाद करते हैं तो वो आप हल कराना चाहेंगे, पहली तरजीह में शामिल होंगे? सबसे पहले तो PP 220 में पीने का पानी जो है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है और उसके अलावा इस हल्के के अंदर सिविल तर्ज का जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए। एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर जो है वो डिग्री कॉलेज जो है वो इस हल्के में बनना चाहिए और अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे पहले भी गिलानी ख़ानदान ने इस मुल्तान के लिए और इस हमारे सराकी वसेब के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो किसी से कम नहीं है। यहाँ पर पहले भी जो काम किए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं और इंशाल्लाह अब भी जो है अल्लाह ताला उसका वसीला हमें बनाए। में वोटर्स को, हल्के के अवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं एक तो वोटर को ये मैसेज दूंगा कि वो 8 फरवरी को वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए और इस काज के लिए निकलें कि हमने जो वोट कास्ट करना है, इस वोट से जो नुमाइंदा मुंतखब होगा उसने इस पाकिस्तान के मफाद की तरफ जाना है। इस पे गलती ना कीजिएगा खुदारा, क्योंकि ये जो नुमाइंदे हैं इनको ये पब्लिक ही भेजेगी, तो किसी के धोखे में ना आए। किसी के धोखे में ना आए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे राना सज्जाद और उनका ये कहना था कि
आवाम को ये मैसेज देगा किसी के धोखे में ना आए। और अभी नारेबाजी हो रही है कि तीर चलेगा इलेक्शन में। अब देखना यह है कि 8 फरवरी की जो इलेक्शन होना है उसमें तीर कितना चलता है, शेर कितना दहाड़ता है और बाकी जो जमातें हैं वो किस तरीके से अपना जो वोट है वो ले पाती हैं। और मेन चीज़ें तो है कि कितनी सीटें हासिल कर पाती हैं। 2018 का इलेक्शन भी हमारे सामने है कि उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी को एक MP की सीट मिल सकी थी और उसके साथ साथ एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हल्का N157 जो कि अब हल्का N151 है वहाँ से कामयाबी हासिल की थी। अब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, तमाम तरह सियासी जमातें इसके लिए तैयार नजर आ रही हैं। हम आगे भी जो उम्मीदवार आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, हम उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से उम्मीदवार हैं हल्का N148 से मलिक सज्जाद वैन साहब, उनसे बात करते हैं। वो अभी आए हैं यहाँ पे कागजात जमा करने के, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब बताइएगा, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने जा रही है और किस तरह आप अपने वोटरों को क्या पैगाम देंगे और किन किन हलकों से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? जी, मलिक सज्जाद अहमद वैंस मेरा नाम है जी। हल्का 148 वन मुल्तान से जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ जी। और इंशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हम अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। आज कागजात नामज़दगी हमने जमा करवा दिए हैं और अपने कायदीन के जो उनकी रहनुमाई है उसमें चलते हुए हमें इंशाअल्लाह अवाम की तरफ से भी बहुत पजीराई मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पे मेरे डेरे पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है ना जी वो ख़िताब भी फरमाया था और अपने लाए अमल का भी ऐलान किया था। तो इंशाअल्लाह हम जो है ज़रा देहाती इलाके भी मुश्तमिल है और अब तो मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू हो रहा है और रामे तक जा रहा है। तो क्या समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का वोटर अपनी जमात को सपोर्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? और आपके मुकाबले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उसके अलावा साबिक़ MNAs भी हैं, तो किस हद तक आप कम्पीट करने को तैयार हैं? देखें जी, जहाँ तक आपने कहा है कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वफाकी वज़ीर, तो जो है ना जी हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। और जो उन्होंने उनकी कारकर्दगी जो है ना जी जब तक वो इक़्तिदार में रहे हैं और इस तरह से, तो लोगों को उन्होंने मायूस किया है। और जो है ना जी लोग अब जो है ना जी बड़ी जमातों से और इनसे मायूस हो चुके हैं। और हमारा इस पूरे हलके के हर यूनियन कौंसिल में जो है ना जी वो एक यूनिट जो है ना जी हम बना चुके हैं और हर यूनिट में 25 से 30 अफराद जो है ना जी वो शामिल हुए हैं और वो भरपूर तरीके से जो है ना जी अपनी अपनी UC की सतह पर जो है ना जी वो कैंपेन चलाए हुए हैं। और जब अब बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू हो रही है तो हम भी भरपूर तरीके से एडजस्टमेंट होती है तो फिर कागजात वापस ले लेंगे या फिर आज़ाद लेंगे? देखिए जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जमाती सतह पर कायदीन का और जो भी जो है ना जी फ़ैसला होगा तो हम मुकम्मल तौर पर उस फ़ैसले को जो है ना जी आमन्ना व सद्दक़ना करेंगे जी। यहाँ मौजूदा मुल्तान के वैसे बताइएगा, जिस तरह ज़िला मुल्तान की बात करें तो किन किन सीटों, बाकी सीटों से कौन कौन आपके उम्मीदवार आ रहे हैं? जी, हल्का N148 से जैसे मलिक साहब हमारे ब्रदर बात कर रहे थे ये हैं। और दूसरे हलकों से भी हमारे कैंडिडेट हैं, तैयब गुजर साहब हैं, इलियास वैंस साहब हैं, रियाज संधू साहब हैं, मलिक मंजूर कालरू हैं। तो इंशाअल्लाह 1-2 के कल जमा हो चुके थे, जैसे मलिक साहब का भी हुआ है तो हम दूसरे कैंडिडेट्स के भी अभी कागजात जमा करवाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता इलेक्शन में तो मुतहदा मजलिस अमल थी, क्या समझते हैं कि आप इसमें मजहबी जमातें अलग निशान पे आ रही हैं, तमाम जमातें अपने निशान पे आ रही हैं, तो क्या मजहबी वोटर को आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और इसका जो आम वोटर है उसकी वो किस तरह से माइल करेंगे अपनी तरफ? देखें भाई, इसमें बिल्कुल खुली बात है। पिछले 5 साल से जमीयत उलमा इस्लाम की जो कारकर्दगी है वो पूरे मुल्क के सामने है, पूरी कौम के सामने है। पाकिस्तान को अगर दिवालिया होने से बचाया और एक बैरूनी एजेंडा उसको नाकाम किया तो जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है। तो पूरी कौम को पता है कि मुल्क की खैर खा जहाँ पर और जमाते हैं वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम सफ़े अव्वल में है और कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब सफ़े अव्वल में है। ये आपने गुफ्तगू जानी, इस सवाल से ये कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपनी जो कारकुनान के साथ मैदान में मौजूद है और इस इलेक्शन में वो कम्पीट करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, अब हल्का PP 220 है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार हैं MP के राना के पास राज, उन्होंने अभी कागजात जमा कराने के लिए यहाँ पहुँचे, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, आज आप काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे हल्का PP 220 के हवाले से और अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भाई। बात ये है कि ये हल्का PP 220 मैं समझता हूँ ये अवाम ने फैसला कर दिया है और इंशाल्लाह ये सीट जीत के हम मियां नवाज को गिफ्ट करेंगे। आपकी टिकट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पहले गुम की सूरत हाल थी, अब क्लियर हो गया है, इम्कान पैदा हो गया है कि टिकट आपको मिल रहा है? देखें, टिकट अगर मेरी जमात ने अभी मेरे से बात की, मेरे लीडर ने टिकट उन्होंने कहा है कि राना इकबाल साहब आपकी है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी लोटा आके हमारे साथ मतलब हमारी आवाम के साथ या हमारे हल्के के साथ, मतलब ये क्या तरीका है? ऐसा इंशाल्लाह अभी इस हल्के में नहीं होगा। आपने देख लिया आवाम का और बुजुर्गों का, उन्होंने फैसला कर दिया है। टिकट जो है ना आवाम ने छीन ली है और मियां नवाज शरीफ ने टिकट मुझे दी है और मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वफादारी को पसंद करता है। मैंने वफादारी की जमात से भी, अपने हल्के के अवाम से भी, तो इंशाल्लाह टिकट मेरी है। माजी में सियासी जमातें फैसले करती रही हैं मुश्किल, अपने पार्टी कारकुनान को नज़रअंदाज करके बाकियों को नवाजती रही है, अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं आप? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा कायद ने मुझे सबके सामने कहा है कि राणा साहब टिकट आपकी है और आप कंपेन करें। दूसरी बात ये है कि ये वो सोचता है जिसने भागना होता है, जिसके पास कोई जगह नहीं होती। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं आवाम के दिलों में बसता हूँ और आवाम ने मुझसे प्यार किया। मेरे ये सारे लोग खड़े हैं, ये टिकट शिकट की बात जो करते हैं ना, उनको खुद टिकटों की ज़रूरत है कि वो जाके उधर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी से। ये जमात नून लीग इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की सीट है और हम मुस्लिम नून मियां नवाज को गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में क्या वर्कर को और वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हल्का आपका है, वोट आपका है, मेहनत आपकी है। हमेशा अपने ये वोट कौम की अमानत है, देखभाल के दें। कहते हैं ऐसे बंदे को वोट मत दें जो आपके साथ हाथ कर जाए या आपके लिए आ ही ना हो, वो अपनी ज़ात के लिए आया हो। हमारे लोग पहले गरीब है, मुश्किल में है, परेशानी में है, हमारा मुल्क मुश्किल में है, तो सबको चाहिए कि अपने हल्के का फैसला देखभाल के सोच समझ के करें। आखिर में ये बताएं कि आप हल्के में बिरादरी की सियासत को फ़रोग देंगे या फिर पूरी हल्के की? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा बिरादरी के हवाले से बातचीत होती है, तो इसमें आपका क्या विजन है, क्या सोच है आपकी? मैं समझता हूँ जो मुसलमान और एक अच्छा इंसान वो हमेशा इंसानियत के साथ काम करता है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। उसके लिए ये तफरीक की बात वैसे ही गलत है और हमारे इस खत्ते में बहुत ज़्यादा फैलाई गई है। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस खत्ते का जुल्म है। ये हम यहाँ पैदा हुए, हमारे लोग यहाँ पर, सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं हमारे, और यहाँ के लोग बहुत मीठे मोहब्बत करने वाले हैं। इनको बांटने वाले लोग पहले उन्होंने इतने सारे मतलब इनको तबाह कर दिया इस शहर को। आप देखें, ये शहर सदियों पुराना शहर है, इसमें गुर्बत क्यों है? इनकी वजह से है। अब सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात सब इलाके तरक्की कर गए हैं। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर हमारा इतना बड़ा सेटअप है इस खित्ते का जो कि इनकी तकदीर बदल सकता है। लेकिन लोगों ने अपनी ज़ात की सियासत की, अपने फ़ायदे की सियासत की, कभी हमारे इस खित्ते के लिए आवाज़ उठाई, हमारे नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई, और यही बदकिस्मती है। इसलिए मैं आया हूँ कि कम से कम हम अपने इलाके की बात, मैंने मियां नवाज शरीफ से बात की, मियां साहब मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ और मेरे लोग बहुत गरीब हैं, मुश्किल में हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो MPA की टिकट या MNA की टिकट, ये भाईजान ये इनके लिए बहुत बड़ी मायने की। तो आपके अपने MNA से तल्कुआत सही हैं या मेरा MNA इस वक्त असल में उसके पास दो तरह के उसके ख्यालात हैं कि मैं जीत जाऊंगा या मेरे जमात से भी बताया कि ये जीतने के लिए बात करता है। राय मनसब मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। राय मनसब साहब हर पार्टी बदलते हैं, हर साल बदलते हैं, तो 5 दफ़ा बदलते हैं बल्कि। तो आज वो उस साथी को जो वफादार था पार्टी से, जमात से वफादार था, जो हल्के के अवाम से प्यार करता था, मतलब मोहब्बत का, उसको हटा के वो उसको लाना चाहते हैं। लेकिन मेरी पूरी जमात को पता है, मेरी मियां नवाज शरीफ को पता है, इंशाल्लाह इस बार वो गलत बंदे से भिड़ गया। उसको पता नहीं है कि ये इस बार नहीं होना। हाँ, आप ये करते हो अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए। ज़ाती मफाद आपकी ज़ात तक नहीं है, ये लोगों का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है, हमारे हल्के का नुकसान हो रहा है। मतलब ये आप क्या चाह रहे हो कि मैं आवाम के लिए काम करने आया, आवाम के लिए, मैं अपने भाइयों के लिए काम करने आया, इस खित्ते के लिए मैंने कसम खाई हुई है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए हराम है। मैं अल्लाह वास्ते ये काम कर रहा हूँ और हमारे लोग इसके हकदार हैं। ये मैं बेटा हूँ इस शहर का, हमारा हक बनता है कि हम अपने लोगों के लिए अपने वसाइल को, अपने जो अल्लाह ने रिज़्क दिया उसको खर्च करें अपने लोगों की जो तरक्की के लिए, अपने नौजवानों की तरक्की के लिए। लेकिन उसके ख्याल में ये है कि शायद मैं इनको दबा दूंगा या मैं अपनी मर्ज़ी कर लूँगा, ऐसा नहीं है।
कायद मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया है कि टिकट राना इकबाल सिराज की और वफादार साथी की है, ना कि किसी लोटे की। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू जानी राना इकबाल सिराज की और उनका इस हवाले से यही कहना था। जी 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 आप हुक्म। मैं यूसी काठ में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा था 2015 में। मैंने 1985 से लेकर आज तक पार्टी नहीं बदली, मुस्लिम लीग ही हूँ। मेरे पास शेर का निशान था। गफ्फार डोगर ने आज़ाद उम्मीदवार की हमायत की, मेरी मुखालफत की, जबकि मैं मौके पर 1800 वोट पर जीता हूँ, इसने मेरे 1800 वोट चोरी करवाए। ये कहते हैं कि मलिक गफ्फार डोगर आपकी पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको धक्का देता है, मुस्लिम लीग को दफन कर दिया उसने। हमारे इलाके में जो है खुदादाद का यूसी 61 में मुस्लिम लीग को दफन कर दिया उसने। ये अन्य 151 से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है अब्दुल गफ्फार डोगर, और ये पीपी 220 से हमने पहले गुफ्तगू की राना इकबाल सिराज से। पार्टी के अंदर भी एक सियासत चल रही है, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ चल रहे हैं, टिकट के हसूल की जंग जारी है और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो इस हवाले से अपना बयानिया भी दे रहे हैं और पार्टी में अगर उनको साइड लाइन करना चाहे तो उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। राना इकबाल सिराज ने खुल के अब्दुल गफ्फार डोगर पर तनकीद भी की और कहा कि अगर राय मनसब अली को लेके आना है तो वो बार बार पार्टी बदलते रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि वो पार्टी के साथ मुखलिस रहे तो उनका हक बनता है और वो पूरी उम्मीद है कि उनको टिकट मिलता है। लेकिन ये फैसला तो खैर पार्टी ने करना है कि आप किसको टिकट मिलता है। आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान से। क्या कहना चाहेंगे, आपकी नज़र में कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा इलेक्शन में? हमारे लिए सभी एक से हैं। जब कोई काम ही नहीं करता इलाके की, जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें ना टीचर्स मुकम्मल हैं, ना मेडिसिन अस्पतालों में हैं, तो क्या करें? कौन से कैंडिडेट को हम अच्छा बताएंगे? अभी आपने कोई पसंद नहीं किया, सारे एक जैसे हैं। सारी एक जैसी हैं। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमजा। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शेर के वोट हैं। राना इकबाल सिराज जिंदाबाद। इकबाल सिराज की हमायत कर रहे हैं इस वक्त। जहाँ से आप बिलाल दिखाएं तो ये गाड़ियों का काफिला ये राना इकबाल सिराज जो लेके आए थे और इनके बारे में कहा ये जाया था शायद ये पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक जो आज इन्होंने एंट्री डाली है तो उसमें राना इकबाल सिराज ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के झंडे भी उठाए हुए थे और नवाज शरीफ की तस्वीर वाले बैनर भी उनके पास थे। तो लग ऐसा रहा है कि राना इकबाल सिराज अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम नून का हिस्सा हैं और टिकट के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उनको पार्टी ने यकीन दहानी करा दी है। अब टिकट किसको मिलता है अब ये भी वाज़ेह होना बाकी है। हम मज़ीद भी उम्मीदवारों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 2 रोज़ का जो टाइम है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है कागजात नामजदगी के हवाले से। आज हम मौजूद हैं इस वक्त NA 148 जहाँ पर कागजात जमा होने हैं। इस वक्त वकला ने और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के जो कागजात हैं वो यहाँ पर जमा कराने के लिए पहुँचे हैं। ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम ज़रा बताइएगा किसके कागजात जमा कराने पहुँचे हैं, क्या कागजात जमा हो गए हैं या अभी प्रोसेस जारी है? जी, हम इस वक्त मैं सारा अली सैयद हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट पंजाब ILF हूँ। हम इस वक्त ओन अब्बास बप्पी साहब के कागजात जमा कराने आए हैं। बात यह है कि इस वक्त PTI का जो भी कैंडिडेट है हमें बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स को पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है। मुल्तान में तो हमने ऐसा वाकया नहीं देखा, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक वाकया रिपोर्ट हुआ। उसके अलावा कल सलीम लाबर भी आए, सबीन गुल भी आए, एजाज जंजुआ भी आया और बाकी सारे लोग भी आए, तो उन्होंने कोई तफज़ात का इज़हार नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, ये पूरे साउथ पंजाब में और पूरे पंजाब में मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स दिखाती हूँ कि पूरे पंजाब में हमारे कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ हो रहा है। जो आप अंदर भी गए, कागजात लेके भी गए, अभी वहाँ से क्या जवाब आया? अभी कोई डॉक्यूमेंट रहते हैं या अभी जमा होने हैं? जी, हम अभी गए थे जमा कराने, कुछ हमारे थोड़े से चेंजेस उन्होंने बताई हैं, वो हम करके अभी जमा करा रहे हैं। तो वो तो कोई ऐसा वो नहीं है, वो तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें रिजर्वेशंस काफ़ी हैं कि जो हमारी अथॉरिटीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है, आप समझ लें कि उनसे यही है कि इस वक्त अवाम में जो एग्रेशन है, देखें आप प्लीज़ हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आप इलेक्शन कराएं, हमें ये भी चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं। तो हाँ, मुतालबा की जैसे आप बताइएगा, बैरिस्टर तैमूर ने भी इस हल्के से कागजात जमा कराने हैं, क्या वो भी आज पहुँचेंगे या उनकी जनिब से कोई वकला जमा कराएंगे? जी, मैं ILF का जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हूँ। हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं अभी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, पर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रहा। तस्दीक कुनंदा भी सोच समझ के मुंतखब कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हाँ जी,
हम कोशिश कर रहे हैं कि तजवीज़ कुनिंदा और प्रपोजर्स कैंडर जो है वो भी वकला में से हों। ये आपने सुरदार जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ILF के ये वकला इंसाफ लाया जो फेडरेशन है उनके वकला मौजूद थे, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे थे। अभी इन्होंने ओन अब्बास बप्पी के जो कागजात जमा कराने थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और उनका ये कहना है कि उनके कुछ कागजात मिस हैं तो वो दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो उस वक्त मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात लेके यहाँ पर आ रहे हैं जमा कराने के लिए, और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा और अगले 2 रोज़ तक भी जारी रहेगा। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है वो शुरू हो गया, और इस हवाले से अभी यहाँ पर पहुँचे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हल्का NA 148 से अपने कागजात जमा कराने के लिए एक रैली के सूरत में पहुँचे हैं, और यहाँ पर अभी वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। ज़रा हम उन बात करते हैं कारकुनान से कि उनका क्या जज्बा है। बताइएगा, आज यूसुफ रज़ा गिलानी NA 148 से कागजात जमा कराने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में किस हद तक सीटें ले पाएगी? इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर गिलानी ख़ानदान सरप्राइज़ देगा। जैसे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 148 से लड़ रहे हैं, अली हैदर गिलानी साहब नीचे 213 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अली मूसा गिलानी 151 से, और अली कादर गिलानी साहब 152 से शुजाबाद से। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को सरप्राइज़ देंगे गिलानी साहब, और पूरा पंजाब देखेगा कि गिलानी साहब इलेक्शन जब जीतेंगे ये बताएंगे कि अगर मुझे इज्जत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो वज़ीर-ए-आज़म का शहर है, और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म के बेटे वज़ीर-ए-आज़म ये इलेक्शन जीत कर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाह। कहना चाहिए कहाँ से हैं? हाँ जी, मुल्तान से हैं हम, गिलानी ख़ानदान के जानिसार हैं, और इंशाल्लाह गिलानी ख़ानदान मुल्तान में विन करेगा। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी इंशाल्लाह विन करेंगे, और यूसुफ रज़ा भारी अक्सरियत से विन करेंगे, भारी अक्सरियत से पार्टी कारकुनान मुझे आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? आज कागजात जमा कराने जा रहे हैं, इलेक्शन थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि अभी कारकुनान के जज्बात तो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पूरे जोश और जज्बे से इलेक्शन लड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह सियासी जमात है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में फतह हासिल करेगी, और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हम ज़रा आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? भाईजान, अगर देखा जाए कारकर्दगी की बुनियाद पर तो मुल्तान और जनूबी पंजाब को किसी ने कुछ दिया है, खा वो यूनिवर्सिटीज़ हों, खा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, खा वो मोटरवे हो, खा वो पुल हों, तो वो सारा का सारा गिलानी साहब ने दिया। हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार भी दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस गिलानी ख़ानदान का हर फर्द पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करेगा। ऐसे ही है, आप भी बयानिया जी? जी, गिलानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है। अली हैदर हीरा है, अली मूसा साईं, अब्दुल कादिर बड़े अच्छे हैं साईं। ये काम मुल्तान गिलानी साहब की थे। गिलानी साहब ने काम किया। हमारे साथ ख्वाजा रिजवान आलम मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ख्वाजा साहब बताइएगा, कितने आप लोग कारकुनान पर जोश हैं? इलेक्शन में इतने सारे हलके हैं और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, किस हद तक आप लोग पर उम्मीद हैं कि किस तरीके से कम बैक करेंगे, स्पेशली NA 148 में और दूसरे हलकों में? जब भी पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा विन किया है। हमने 2008 में साउथ पंजाब की 43 नशिस्तों में से हमने 25 नशिस्तें ली थी, अब 46 हैं। अब भी हम 30 के लगभग सीटें लेंगे। हमारी प्लानिंग है, आने दिनों में हम सरप्राइज़ देंगे। ये इस वक्त जहाँ पर रहीम जहाँ खान मुजफ्फरगढ़ तकरीबन तमाम हल्कों में उसमें 6 में से हम 5 नशिस्तें हासिल कर रहे हैं। अली हैदर गिलानी यहाँ पे मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे कोशिश करते हैं कि वो इस पर अभी इस वक्त वो हार पहना रहे हैं किसी को, और अभी ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये अपने वालिद को हार पहना रहे हैं। अली हैदर गिलानी जो कि खुद MPA के भी उम्मीदवार हैं, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अभी अपने कागजात जमा कराए हैं, और अब यहाँ पर मीडिया से वो प्रेस टॉक करने लगे हैं, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, अपने वोटर के हवाले से, और जो उनके इस हवाले से कारकुनान उनके बारे में हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? यूसुफ रज़ा गिलानी को इस बार दोबारा सपोर्ट करने जा रहे हैं आप लोग?
हाँ जी, मैच सपोर्ट करने जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह। क्या लगता है कि आपके हल्के में जो अवामी मसाइल हैं, बाकी उम्मीदवार भी हैं, तो किस हद तक काम हो सकेंगे, किस हद तक पुरुमीद हैं आप लोग? इंशाल्लाह यूसुफ ने पहले भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं और इंशाल्लाह अभी बड़ी उम्मीद है। लोगों को ज़्यादातर उम्मीद जो है वो यूसुफ गिलानी साहब से है। बाकी लोगों का जो है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है और आवाम को भी पता है कि उनकी क्या सूरत हाल है और इंतहाई मजबूत कैंडिडेट है हमारे लिए। 2008 के बाद दोबारा से सीट कम बैक करेगी पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 2008 के बाद जी 2008 में ये सीट पाकिस्तान पीपल पार्टी ने विन की थी और उसके बाद यहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, वहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी जीते थे ज़िमनी इलेक्शन में। लेकिन 2013 के इंतखाब में और उसके साथ साथ 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई थी। अब यहाँ पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन में आ रहे हैं, तो उम्मीद है इनको कि वो इस इलेक्शन में कम बैक कर सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी पुरजोश भी थे, बड़ी नारेबाजी की है, किस हद तक पुरुमीद है कि हल्के की आवाम भी पाकिस्तान पीपल पार्टी पर एतमाद करेगी? इंशाअल्लाह ताला जी आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में मुल्तान समेत पूरे साउथ पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी और इंशाअल्लाह ताला इनको हम सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ देंगे। यहाँ पहले ये था गिलानी, हम जरा उनसे अली भाई कुछ कहना चाहेंगे वर्कर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। गिलानी साहब ने अपने कागजात अभी सबमिट कराए हैं और मैं जा रहा हूँ अपने कागजात सबमिट कराने। हमारे वर्कर्स को यही पैगाम है कि आपने ये इलेक्शन बड़े तहम्मुल से लड़ना है। हमने किसी भी कैंडिडेट की दिल आज़ारी नहीं करनी और ना ही हमने कोई ऐसी बात करनी हो, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी। आपके मुखालिफिन कहते हैं हल्के में कि हमने सरप्राइज़ दिए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, तो क्या उनके सरप्राइज़ को नाकाम बनाने को तैयार हैं आप लोग? जो हमारे मुखालफिन हैं अभी तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है। पहले ये तो उनसे पता करें कि हमारे मुखालफिन में कौन से कैंडिडेट कौन सी टिकट पे आ रहा है। नून से जो उम्मीदवार अभी तक मुतवक्के जो अपने आप को कह रहे हैं, मुतवक्के हम 13 तारीख तक मुतवक्के सुनते रहेंगे। कैंडिडेट अभी तक सामने नहीं आया, उन्हें कहें पहलवान तैयार करें। पहलवान तैयार करें, चैलेंज दे रहे हैं अली हैदर गिलानी। स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल उम्मीदवार जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं अहमद हुसैन डे, उन्होंने कहा था कि वो मुकाबला करेंगे गिलानी ख़ानदान का और अली हैदर गिलानी ने कहा है कि पहलवान तैयार करें, हम मुकाबला करने को तैयार हैं। जी अभी सूरत हाल बन रही है। यहाँ पे दोबारा से बिलाल दिखाएं तो इस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त प्रेस टॉक कर रहे हैं मीडिया से और आपने उनके बेटे की भी गुफ्तगू जानी और वो इस वक्त जा रहे हैं कागजात जमा। हमारे से डॉक्टर जवेद सिद्दीकी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? स्पेशली NA 148 में उम्मीदवार आ गया, NA 149, NA 50, अभी तक पाकिस्तान पीपल पार्टी खाली मैदान लग रहा है, तो कौन आ रहा है? आप खुद तैयार हैं? जी 149 से भी दरखास्तें दी हैं पार्टी को, लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भी जमा करवाए हैं। 150 से मैंने भी जमा करवाए हैं कागजात, कल जमा करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही दिन आगे चलेंगे, जैसे पार्टी टिकट्स जारी करेगी, आपको शहर में भी पीपल्स पार्टी के हल्कों में पाकिस्तान पीपल पार्टी की कैंपेन उस तरीके से नज़र नहीं आ रही अभी तक। देखें गिलानी साहब की अपनी एक शख्सियत है, उनके ख़ानदान का अपनी खिदमात हैं, उन जैसे टेम्पो तो और वर्कर नहीं बना सकते। लेकिन जैसे बहुत शुरू का भी आप देखें, नून लीग का भी आपको कैंडिडेट भी फाइनल नहीं। गिलानी साहब से ये भी तो रखेंगे कि वो पूरे मुल्तान में कैंपेन करेंगे, जनूबी पंजाब में कैंपेन करेंगे, इंशाल्लाह हर कैंडिडेट की कैंपेन करेंगे, हर कैंडिडेट की कैंपेन करेंगे और अपने हल्के में भी वो सरगर्म रहेंगे। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपने कागजात के लिए उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात यहाँ पर जमा करा रहे हैं अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन जंजुआ जो कि साबका चेयरमैन हैं PHA में और यहाँ से उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं हल्का NA 149 से और सूबाई असम्बली की सीट पर भी उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं। अभी तो आज़ाद हैसियत से वो मैदान में हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जंजुआ साहब बताइएगा, आप काफ़ी मुतहरिक रहे साबका हुकूमत में, आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में आप सिटी सदर भी रहे, क्या समझते हैं आप जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपने कागजात जमा करा है तो आप आज़ाद हैसियत से मैदान में आ रहे हो, क्या लगता है कि वोटर आपका इंतखाब करेंगे या फिर पार्टीज़ को आजमाना पसंद करेंगे? देखिए अभी तो पार्टीज़ का तो जो हाल इस वक्त है, नून लीग और पार्टी का हाल वो भी आपके सामने है और PTI इलेक्शन जो है शायद आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है उसके बाद ही कोई पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो फेसेस हैं वो वर्क जो लोग जानते हैं, शहर के लोग जानते हैं, जिस हवाले से
उस हवाले से वोट तो पड़ेंगे जी। वोट एक तो जब इलेक्शन का वोट पड़ेगा तो फिर पता चलेगा ट्रेंड किस तरफ जाता है। मतलब है कि क्लेम कर रहे हैं नून लीग कि हमें भी बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा, पीपल्स पार्टी का भी मैंने रश देखा कागज़ जमा कराने में, जबकि हमारे पंजाब में तो शायद साउथ पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का नाम निशान नहीं है। मुल्तान की जो NA 148 है, 151 है, वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत वोटर है। नहीं, वोटर तो नहीं है, एक शख्सियत के हवाले से वोट है, वरना वोटर पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होता है। हमने कागज़ जमा कराए हैं, इसमें देखेंगे कि पार्टी पोजीशन क्या बनती है। अगर आज़ाद लड़ना पड़े तो आज़ाद भी लड़ेंगे हम आप लोगों पे कोई दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ट्विटर पे प्रोपेगेंडा कर रही है या कैंपेन कर रही है कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा है? आप लोगों से भी किसी ने रब्ता किया? महसूस अभी मैंने, मेरे दोस्तों ने जिन्होंने भी जमा कराए हैं और कागज़ लिए हैं, किसी किस्म का कोई अभी परेशानी नहीं हुई, सिरे से नहीं हुई। अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? पे नहीं हुई, और वोटर को ये पैगाम देंगे कि जो उस दिन बेहतर फैसला करें और जिसको देखें कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है, अपने शहर की खिदमत कर सकता है, जिस हल्के की खिदमत कर सकता है। हमने PHA में काम करके लोगों को बताया कि हम काम कर सकते हैं और शहर के लिए काम किया, हमने साबित किया। हमने शहर के लिए काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ मौजूद थे एजाज हुसैन जंजुआ, और उन्होंने बात की। उनका ये कहना था कि उनसे अभी तक किसी ने उनको दबाव वाली सियासत का उनको सामना नहीं करना पड़ा, और वो आज़ाद हैसियत से अभी आए हैं, उन्होंने अपने कागजात वसूल कर लिए हैं और जमा भी कराने हैं, और वो ये समझते हैं कि जो मुल्तान का वोटर है उनकी कारकर्दगी को देखते हुए उनको आजमाएगा। अब ये तो वोटर पे डिपेंड करता है कि वो किसको आजमाता है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमने आपको जो उम्मीदवार थे, उनके सपोर्टर थे, उनकी गुफ्तगू सुनाई। हमारे साथ एक वोटर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो क्या समझते हैं इस बार आप किसका इंतखाब करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं? वोट सिर्फ इमरान खान का है, वो उसकी अमानत है और हम उसको देंगे। तमाम इदारों से गुजारिश है कि एक शफाफ और शफाफ इलेक्शन का माहौल बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और जो भी अवाम मुंतखब करें उसे हुकूमत करने दी जाए। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि माहौल को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम 2 रोज़ के बाद कहें तो तकरीबन 80 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो अपने इलेक्शन के कागजात जमा करा चुके हैं। और मुल्तान की अगर ओवरऑल बात करें तो 18 हल्के हैं, जिनमें से 6 MNA के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। और आज तीसरा रोज़ है, तो आज भी बड़ी तादाद में कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहीं पर ये सूरत हाल का सामना उनको है और वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में 80 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का, उसके लिए अपने कागजात जमा करा चुके हैं। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे हम बात करें इलेक्शन के हवाले से और कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो मुतवक्किल उम्मीदवार हैं हल्का NA 148 से मलिक अहमद हुसैन डियर, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं कारकुनान के साथ, और उन्होंने कागजात यहाँ पर जमा कराने हैं और काफ़ी बड़ी तादाद है कारकुनान की, और इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे जो यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं उनसे ज़रा बात कर सकें, उनसे जान सकें। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। कागजात जमा कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक आप लोग पुरुमीद हैं? इंशाल्लाह जी इलेक्शन 8 फरवरी को ज़रूर होने जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ इस दफ़ा तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। हम ज़रा आगे भी जाएंगे और मज़ीद कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कागजात जमा करा रहे हैं हल्का NA 148 से मलिक अहमद हुसैन डियर, क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक पुरुमीद हैं आप लोग, आप उनके सपोर्टर? मलिक अहमद हुसैन डियर सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह जीत ज़रूर ही होगी इनकी। इंशाल्लाह हमारे कैद की जीत होगी। इंशाल्लाह हल्के में बहुत इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह हम इनको ही वोट देंगे। ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मलिक अहमद हुसैन, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? कागजात जमा कराने के लिए आप काफ़िले के साथ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ उस नवाज शरीफ के लिए जो गरीब की महंगाई ख़त्म करने पाकिस्तान में आया है। मैं आज यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने पर और गरीब की महंगाई ख़त्म करने के लिए इस नारे के साथ ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और वो लोग जो वज़ीर आज़म रहकर करप्शन की इंतहा कर दी, गरीबों को लूट लूट कर इस मुल्क को दिवालिया कर दिया, जो वजीर बन के झूठे पर्चे, डकैतियां, चोरियां और कब्जे करवाते रहे, उनके खिलाफ
ऐलान जंग करके इस गरीब को सुख देने के लिए इन सब के खिलाफ जिहाद करूंगा और जिन जिन गरीबों को लूटा है उनको इंसाफ लेके दूंगा। जी आपने गुफ्तगू जानी और हम इस हवाले से मजीद भी कारकुनान से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे हल्का NA 148 से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो MNA के उम्मीदवार हैं मलिक अहमद हुसैन डेयर, और हम ज़रा यहाँ पर मलिक नूर हसन खड़े हैं। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन जारी है और कितने पुरुमीद हैं आप लोग? इंशाल्लाह भाई अहमद हुसैन उस वक्त भी हक की आवाज़ के लिए उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया था, जबकि उस वक्त लोग कहते थे ये मुनाफिक हैं और ऐसे लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया भाई अहमद हुसैन उस वक्त सीसा पिलाई दीवार बन गए। हमने बहुत फेस किया, लोगों ने हमारे खिलाफ 100 बातें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई अहमद हुसैन की जो बातें थीं आज वो सच साबित। आम आदमी इत्मीनान करेगा, आम आदमी वोट देने को तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद और नुसरत है और हमारी नीयत साफ़ है। हम पाकिस्तान के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। जान देने के लिए प्यारे हैं। हमारे साथ रज़ान डेयर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रज़ान आप बताइएगा, हल्का NA 148 की बात करें तो एक देहाती इलाका है और वहाँ पर पसमानदा एरिया भी है, मसाइल भी हैं, आप नौजवान भी हैं, क्या समझते हैं क्या बेसिक मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है, और लोग अगर अहमद हुसैन डेयर को वोट देते हैं तो क्या ऐसे हल्के के मसाइल हैं जो आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरी बात करते हैं तो उसके डायनामिक्स कुछ इस तरह से हैं कि ये देहाती और शहरी इलाका मिक्स है। यहाँ पे जो मेरे मुताबिक सबसे बड़ा इशू है वो रोज़गार का है। तो इस दफ़ा जो हमारा मिशन स्टेटमेंट या इलेक्शन मोटो है वो ये है कि अब मलिक साहब अगर इंशाल्लाह दोबारा असेंबली में पहुँचते हैं तो वो इकनॉमिक जोन की बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट फंड्स भी लेके, पर साथ साथ रोज़गार के मौके हम फराहम करें, क्योंकि यूथ हमारी एजुकेटेड है पर बेरोज़गार है। तो जब रोज़गार होगा तो खुशहाली होगी, ये हमारा मेन। नौजवानों की बात की जा कर रहे हैं, रोज़गार की बात करें तो हल्के में आप क्या समझते हैं नौजवानों का रिस्पॉन्स आपकी जमात को और आपके जो MNA के उम्मीदवार हैं उसको किस हद तक आ रहा है? नौजवानों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है, मैं बताता चलूँ कि मलिक अहमद हुसैन डेयर साहब अकेले नहीं है, एक पूरी टीम है। हम उनके बेटे हैं, मेरे कज़न्स, मेरे चाचा, सारी पूरी टीम एक बंदे के लिए, एक हल्के के लिए काम करती है। गिलानी साहबान का मसला ये है कि उनके 4 हल्के, तो उनके अलग अलग मफादात हैं। हमने एक हल्के को फोकस करना है तो हम सब उसी के लिए मौजूद हैं। ठीक के लिए मौजूद है। इनका ये कहना है कि अहमद हुसैन डेयर जो हैं हल्के के मसाइल भी हल करेंगे और उसके साथ साथ जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके भी बेहतर ऑप्शन है। हम क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? मुल्तान से, पब्लिक स्कूल से। तो क्या समझते हैं इलेक्शन के हवाले से आप लोग वोट के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हम तैयार हैं और भरपूर तरीके से तैयार हैं इंशाल्लाह, और जितवा के रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब की एक खूबी है जो गरीब का साथ देता है, और हर जगह जो गरीब का कोई बेवा है उसका जिना फंडिंग या कोई और मसला हो जो हम जाते हैं उसकी तस्दीक करके उसको हम जायज़ भी ले देते हैं, हर चीज़ ले देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के मसाइल हल करते हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, ठीक। क्या नाम है आपका? आसिफ अली मोहम्मद। आसिफ अली, यहाँ पर आज कागजात के लिए साथ आए हैं काफिले के साथ, क्या कहना चाहेंगे और आप क्या सोच कर वोट कास्ट कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मलिक अहमद हुसैन डेयर की जीत होगी। इस हल्के में मतलब कि पार्टी के अलावा भी मलिक अहमद हुसैन डेयर ने मतलब कि गरीब आवाम के लिए काफ़ी वर्क किया है, आम आदमी के लिए वर्क किया। इस वक्त यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और इससे पहले यहाँ पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी आए जो कि मलिक अहमद हुसैन डेयर के मद्दे मुकाबिल उन्होंने अपने कागजात जमा कराए। अभी तक जो उम्मीदवार हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कल जिस तरह हमने आपको बताया कि कल तकरीबन 80 के करीब लोगों ने कागजात जमा कराए और आज भी सारा दिन जुम्मे का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। और इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की मज़ीद तोसी दे दी है, तो इससे लगता है कि मज़ीद भी जो सूरत हाल है उम्मीदवारों की वो हमें मज़ीद उम्मीदवार नजर आएंगे। आज के प्रोग्राम से मैं मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।